सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का 2023-24 का पेपर सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने सेक्शन ए और जो सेक्शन बी था कंप्लीटली देख लिया था। काफी अच्छे से मैंने आपको सॉल्व कराया था, एक एक चीज काफी डीप में बताई थी। ये वाली आप जो वीडियो देख रहे हो इसके अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेक्शन सी पर आ जाओगे, जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन की सारी यूनिट सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर हमने टीसी की कंप्लीट मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिए। 4 से 5 क्वेश्चन हर यूनिट से करवाए टीसी के, तो वो भी देख लेना, ठीक है। उसका भी हमारा एग्जाम है। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिससे कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर हमारे कुछ जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम जो थे कोडिंग पे बेस्ड थे, ठीक है। एक ही हमारा लूप वाला क्वेश्चन था जो कि थ्योरेटिकल था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन सी है ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। मतलब आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में से, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको पाइथन का एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए बोला था, जिसका नाम होगा रिमूव nth, ठीक है। जो रिमूव nth करके फंक्शन था वो आपको क्रिएट करना था, ठीक है। और इसके अंदर आपको दो चीजें इनपुट में लेनी थी, एक आपको एक स्ट्रिंग पास करानी थी और एक आपको n नंबर को ही पास कराना था, ठीक है। तो इसमें कैसा था, ये जो फंक्शन था इसके अंदर ये बोला था कि फंक्शन के अंदर जो आप स्ट्रिंग लोगे और जो आप एक इंटीजर लोगे जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जिस भी इंटीजर को लोगे उस नंबर का जो आपका स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर होगा उसको आपको रिमूव करना है और फिर कैरेक्टर को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने स्ट्रिंग के अंदर मैंगो दिया हुआ है, MANGO, ठीक है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूं अलग अलग MANGO, और आपको एक इंटीजर दिया है 1, ठीक है। और अगर हम ये हमारी स्ट्रिंग है तो इसकी जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होती है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और आपको बोला था जिस भी नंबर पे आपका वो कैरेक्टर आ रहा होगा उसको आपको रिमूव करना है। तो हमें नंबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 पे क्या आ रहा है, हमारा ए आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ए को रिमूव करना है और हमें रिटर्न करना है MAMNGO, ठीक है। हमें ये 4 कैरेक्टर रिटर्न करने हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो इसमें हमारा मैंगो गिवन है और आपको 3 गिवन है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, जी आ रहा है। तो हमें जी को क्या करना है, रिमूव करना है और जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं जो हमारी स्ट्रिंग्स है उनको आपको रिटर्न करना है, ठीक है। सो ऐसे आपको एक फंक्शन बनाना है। इसके अंदर एक हमारी कंडीशन ये भी है कि अगर आपका जो एन है वो अगर बियॉन्ड द लिमिट चले जाता है, जैसे कि अगर हमारी यहाँ पे लिमिट देखें तो 0 1 2 3 एंड 4, 4 से अगर ऊपर चले जाता है तो आपको क्या करना है, वो एज इट इज जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये आपको कंडीशन सारी समझ में आ गई होगी। अब बस इसका क्या करना है, कोड लिखना है। सो पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि कैसे कोड एक एक करके करना है। तो अगर हम स्टेप 1 देखें इसके, तो सबसे पहले आपको एन को चेक करना है, ठीक है, कि आपकी जो एन है वो लिमिट के अंदर है भी है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, लेंथ फंक्शन का यूज करोगे और चेक कर लोगे कि लेंथ फंक्शन से जो एन है उसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जब छोटी मिल जाएगी देन आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज अगर उसके बियॉन्ड चली जाती है तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे स्ट्रिंग को ही, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर वो मतलब कंडीशन ट्रू है, मतलब कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बियॉन्ड नहीं है, अंदर ही है रेंज के, तो आपको रिमूव करना है कैरेक्टर को, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग का वहां पर यूज करना है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैंने लिस्ट स्लाइसिंग बताई थी यूनिट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंदर। तो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट लगता है, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग का नाम है वो लिखना पड़ता है और आपको स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग और फिर आपको स्टेप देने होते हैं, जिससे कि आपका जो स्ट्रिंग है उसका एक पोर्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मॉडिफाई स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है, ठीक है। चलो जल्दी से कोड देख लेते हैं। मैं वीएस कोड के अंदर ही आपको कोड दिखा देता हूँ, सारे कोड मैंने लिख लिए हैं। तो फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको मैं हटाऊं, ठीक है। तो आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, एक मिनट, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिख रही होगी स्क्रीन, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है रिमूव nth करके, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एस और एक एन, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं जो हमारी एन की वैल्यू है वो या तो लेंथ से बड़ी हो या अगर लेंथ से बराबर हो लेंथ के, ठीक है। तो क्या कर देना, स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना, ठीक है। बराबर क्यों, क्योंकि हमारी जो लेंथ आती है ना स्ट्रिंग की, जैसे कि अगर हमारा MAN
GO था, तो इसकी जो लेंथ आएगी ना वो हमें मिलेगी 5, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर इंडेक्सिंग देखें तो वो मैक्सिमम कितनी है, 1 2 3 एंड 4, 4 है, ठीक है। तो अगर हमारा जो n है 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो तो क्या कर देना, स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो वैसे की वैसी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। अदरवाइज क्या करो, अगर ऐसा नहीं है तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग करो। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। 0 से तो स्टार्ट करो और n पर खत्म करो। तो इसमें जो हमारा n होता है ना वो हमारा एक्सक्लूड रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। MANGO था और इसके अंदर हमारी जो नंबर दिया है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो ऐसे गिवन है, ठीक है। हमें जी को रिमूव करना है, तो हमारी जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है वो कैसे होगी, एस चलेगा 0 से और चलेगा ये एन तक। एन हमारा कितना है, 3 है। तो इसके अंदर जो हमारा लास्ट वाला स्टेप होता है ना वो हमारा एक्सक्लूड रहता है, यानी कि ये 2 पर ही रुक जाएगा, एक स्टेप पहले ही रुक जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या आएगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग में, MAN। तो ये 2 पर ही रुक गया तो ये आ गया। दूसरी स्लाइसिंग में क्या गिवन है, n+1 से स्टार्ट करो और लास्ट तक ले जाओ। कुछ नहीं लिखा, मतलब कि लास्ट तक ले जाओ। तो n+1 कितना है हमारा, 4 है। तो 4 पे क्या है, o है, वो आ जाएगा। लास्ट में कुछ है नहीं तो o आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, हमें कॉनकैटिनेट करना है प्लस का साइन से। हमने दोनों को क्या कर दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया। तो हमारा जो रिटर्न होगा वो होगा MANO, ठीक है। तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। ऐसे हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। जल्दी से एक मैं सैंपल इनपुट डाल देता हूँ इसके अंदर। तो जैसे कि अगर हम स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं कृष्णा डाल देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। ये हमने प्रिंट कराने के लिए रिमूव एंड फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं और इसके अंदर दो चीजें पास करते हैं। एक तो मैं पास कर रहा हूँ कृष्णा, ये जो हमारी स्ट्रिंग हो गई, और एक मैं नंबर पास कर रहा हूँ, 2 पास कर देते हैं, जिससे कि हमारा 0 1 2 यानी कि आई हमारा रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तो 2 हमने पास कर दिया। अब मैं अगर इसे कॉल कर देता हूँ, अब देखो यहाँ पर मैंने कॉल करा तो हमारा आई रिमूव होना चाहिए। तो देखो हमारा आई जो है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो KRSHNA आ रहा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमारा आई रिमूव हो चुका है। तो ये हमारा जो कोड है काफी छोटा था। बस देखो, देख रहे हो कितने लाइन का कोड है, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन का कोड है बस। अब बस इसमें क्या करना, थोड़ा सा इसे बढ़ा देना। कैसे बढ़ाओगे, स्टेप्स लिख देना और आउटपुट लिख देना, ठीक है। सो ये आपका कोड हो गया, काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था वो देख लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना था आपको, आपको सबसे पहले एक प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर जिसके अंदर आप एक्सेप्ट करोगे कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। यानी कि आपको एक सीक्वेंस को एक्सेप्ट करना है, जैसे कि एक लिस्ट को एक्सेप्ट करना है जो कि कॉमा सेपरेटेड होंगे, ठीक है, एज अ इनपुट। और फिर क्या करना है, उन वर्ड्स को आपको प्रिंट करना है कॉमा सेपरेटेड आफ्टर शॉर्टिंग देम अल्फाबेटिकली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है, जैसे कि आपने एज अ इनपुट कॉमा सेपरेटेड वर्ड ले लिए, एक तो ले लिया विदाउट, एक ले लिया हेलो, और एक ले लिया बैग, और एक ले लिया वर्ल्ड। अब आपको क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली शॉर्ट कैसे होता है, ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे आपको ऑर्डर में शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले बैग आना चाहिए, फिर आपका क्या आना चाहिए, फिर आपका हेलो आना चाहिए, फिर आपका क्या आना चाहिए, ये विदाउट आना चाहिए, फिर आपका आना चाहिए वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि अगर हम डब्ल्यू डब्ल्यू भी देखें और फिर एक आगे बढ़ जाए तो आई पहले आता है, फिर ओ आता है, ठीक है। तो ऐसे आपका शॉर्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा लिखा भी हुआ है, ठीक है। ऐसे आपको एक कोड लिखना है। तो देखो बहुत इजी कोड रहने वाला है, बस आपको शॉर्ट फंक्शन का इसके अंदर यूज करना है। पाइथन के अंदर काफी सारे फंक्शंस आपको पहले से ही मिल जाते हैं, ठीक है, इनबिल्ट। तो उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो देखो इसमें जो हमारे स्टेप्स रहेंगे जो प्रोग्राम को बनाने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपको इनपुट को एक्सेप्ट करना है एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। फिर आपको क्या कर देना, उनको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपने बैग लिया, विदाउट लिया, वर्ल्ड लिया, उनको आपने कॉमा सेपरेटेड ले लिया। फिर क्या करना, स्प्लिट का यूज करना है, स्प्लिट फंक्शन का, और उसे अलग अलग स्प्लिट कर देना, ठीक है। अब हमारा स्प्लिट हो गया। अब क्या करना, उन्हें शॉर्ट कर देना। यानी कि जो हमारी स्प्लिट करके हमने एक लिस्ट बनाई है ना, उसे क्या कर दो, शॉर्ट फंक्शन का यूज करके शॉर्ट कर दो। फिर हमने शॉर्ट तो कर दिया, अब अलग अलग शॉर्ट हो गए हैं वो। अब आपको क्या कर देना है, उस लिस्ट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ स्टेप के अंदर क्या कर देना है, उसे ज्वाइन कर देना है। मतलब कि उसके अंदर डाल देना कि जो भी कॉमा सेपरेटेड क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। उनको ज्वाइन करने के बाद प्रिंट कर देना, ठीक है। काफी इजी कोड है, 5 जो लाइन्स है। जल्दी से VS कोड पे ही ले चलता हूं मैं आपको। सो देखो, ये रहा हमारा छोटा सा कोड है। एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूँ एक बार, हाँ इतना ठीक है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट ले ली, और यहाँ पर इनपुट के अंदर हमने बता दिया कि भाई आपको जो भी एंटर करनी है वैल्यू, वो कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट आ गया हमारे पास। अब क्या करो,
एक वर्ड्स नाम से लिस्ट बना लो जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सब वर्ड्स को स्प्लिट करके स्टोर करा लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा इनपुट सीक्वेंस है उसे क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। और हमने डेलीमीटर दे दिया, कॉमा से कर दो, यानी कि जहां पर भी कॉमा आए वहां से स्प्लिट कर देना। ठीक है, स्प्लिट हो गया, हमारे पास एक लिस्ट मिल गई। ठीक है, अब हमें लिस्ट मिल गई, अब उस लिस्ट को जस्ट क्या करो, शॉर्ट फंक्शन का यूज करो, शॉर्ट कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, उस लिस्ट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ज्वाइन कैसे करना है, हर वर्ड के बाद एक कॉमा लगा दो। ठीक है, बस कुछ नहीं करो, हर वर्ड के बीच में कॉमा लगा दो और उसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन फंक्शन का ऐसे यूज होता है। मैंने आपको सेक्शन ए सेक्शन बी वाले जो पार्ट था हमारा उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, फिर क्या कर दो, उसे एक शॉर्टेड सीक्वेंस नाम से उसमें स्टोर कर दो। ठीक है, अब आपको वो जो स्ट्रिंग थी, मतलब कि जो ज्वाइन होके मिली है, वो आपको मिल गई। अब उसे कुछ नहीं करो, उसे भाई प्रिंट करा दो। ठीक है, अब चलो जल्दी से इसे चला कर देख लेते हैं। तो हमें जो इनपुट देना है वो कॉमा सेपरेटेड देना है ना। सो इनपुट के अंदर हम क्या क्या चीजें दे देते हैं, एक तो हम भाई कृष्णा दे देते हैं, अपना नाम तो जरूर देना है, और एक दे देते हैं हेलो। ठीक है, और एक दे देते हैं मल्टी, और एक दे देते हैं एटम्स, जिससे कि हमारे चैनल का भी नाम आ गया। अब जस्ट क्लिक करेंगे तो ये सारे हमारे अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो गए। सबसे पहले एटम्स आ गया, फिर कृष्णा आ गया, फिर मल्टी आ गया, फिर हेलो आ गया। ठीक है, सारी चीजें हमारी अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे होता है, ये जस्ट शॉर्ट शॉर्ट फंक्शन हमने यूज किया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो ऐसे कर लेना। तो हमारा जो पांचवा जो क्वेश्चन था वो तो कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था, वो काफी इजी था। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर देखो कैसे है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी दो क्वेश्चन गिवन है, उसके अंदर मुझे पता है सब बच्चों ने भाई लूप वाला जो है करा होगा, क्योंकि लूप ही इजी है। ठीक है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या था, कुछ नहीं था, एक वेबसाइट है जो कि रिक्वायर्स द यूजर टू इनपुट यूजर नेम और पासवर्ड टू रजिस्टर। ठीक है, एक वेबसाइट है भाई, ये सब चीजें लेती है वो। और हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है जो कि जो यूजर है ना, मल्टीपल्स है ना पासवर्ड को इंसर्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि उसके पास 10-12 पासवर्ड है, उसे वो इंसर्ट करेगा और वो पूछेगा कि कौन सा मेरा पासवर्ड वैलिडेट है। अगर वो भाई वैलिडेट है तो भाई उसे प्रिंट करा दो, अदरवाइज नहीं है तो उसे रिमूव कर दो, बस इतना था। उस पासवर्ड के अंदर क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो पासवर्ड हमारा ठीक है तो उसके अंदर क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये है कि उस पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट एक तो ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट है वो होना चाहिए, मतलब स्मॉल वाला। एक तो एक बिग वाला होना चाहिए। ठीक है, और एक हमारा नंबर होना चाहिए 0 से लेकर 9 तक। और एक हमारा क्या होना चाहिए, ये वाला सिंबल होना चाहिए, या तो उसके अंदर डॉलर हो या हैश हो या एट द रेट हो, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो लोएस्ट मतलब कि मिनिमम जो लेंथ होनी चाहिए वो 6 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 12 होनी चाहिए, 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि योर प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट अ सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड पासवर्ड। ठीक है, आपके जो पासवर्ड आप एंटर करोगे वो कॉमा सेपरेटेड होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने पहले करवाया था अभी। और will check them according to above criteria, और पासवर्ड that match the criteria are to be printed and each separated by comma। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा फ्लो है। आपको एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्यूशन को भी आपको बताया है। ठीक है, सो देखो ये रहा। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक आपको इनपुट को एक्सेप्ट करना है जो कि कॉमा सेपरेटेड होगा। ठीक है, सीक्वेंस है यानी कि एक लिस्ट होने वाली है। ठीक है, हो गया, हमें इनपुट मिल गया। अब आपको क्या कर देना है, उस इनपुट को स्प्लिट कर देना है, जैसे कि हमने पहले किया था, उसे क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, कॉमास की हेल्प से आप स्प्लिट कर दोगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक चीज का यूज करना है जिसे हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ये हमारा रेग एक्स करके एक हमारा मॉड्यूल होता है पाइथन के अंदर, जो कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी सीक्वेंस को सर्च करना होता है ना, या फिर पैटर्न को सर्च करना होता है, तो आप इसका यूज करते हो। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन करके होता है। ठीक है, आर ई करके इंपोर्ट करा लोगे, इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसको नहीं कराओगे ना तो आपको ना जो एसकाई वैल्यूज होती हैं उनकी जो वैल्यू है आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका जो प्रोग्राम में बन पाएगा इजीली, आप इसे इंपोर्ट करा लोगे तो आपका इजीली हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैलिडेट कर लोगे सारे पासवर्ड को ये रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके। ठीक है, फिर आप क्या कर दोगे, जो भी पासवर्ड हमारा मीट कर रहा होगा, जो भी हमारे क्राइटेरिया है, उसको आप कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे, एक सीक्वेंस के अंदर कलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर जो भी आप कलेक्ट किया है उनको आप प्रिंट करा दोगे। ठीक है, बस इतना सा काम है आपका। चलो जल्दी से कर लेते हैं, वहीं पे चलते हैं वीएस कोड पर। फोर्थ का ए। ठीक है, सो फोर्थ का थोड़ा सा ऐसे लेंदी है। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करा लेना है आर ई को। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, आर ई को इंपोर्ट करा लिया। ठीक है, वो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया, पहला स्टेप क्लियर समझ में आ गया।
अब मतलब ये हमारा इंपोर्ट तो कराना ही था। अब हम पहले स्टेप पे आते हैं जहां पर हम कॉमा सेपरेटेड पासवर्ड्स जितने भी हैं उन्हें हम इनपुट में लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक पासवर्ड एंटर करोगे, यहाँ पर मल्टीपल पासवर्ड्स आप एंटर करोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उनको स्प्लिट करना है। आप जस्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे और डेलीमीटर में आप कॉमा दे देना कि कॉमा जहां पर भी आए उसे वहां से स्प्लिट कर दो। और आपकी एक लिस्ट बनाओगे, पासवर्ड लिस्ट, उसके अंदर जो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी उन्हें आप स्टोर करा लोगे, ठीक है। स्टोर हो गया, इतना हो गया। कुछ नहीं है, जो भी क्राइटेरिया आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन है वो आप लगाते रहोगे और चेक करते रहोगे। तो एक चीज को अगर आपको बार बार करना होता है तो आप किसका यूज करते हो, लूप का यूज करते हो, ठीक है। सो देखो, एक आपने यहाँ पर एक पहले एक लिस्ट बना ली है कि जो भी अगर हमारा वैलिड पासवर्ड है वो इस लिस्ट के अंदर हम स्टोर कराएंगे। तो एक हमने खाली लिस्ट बना ली है, ठीक है। क्या करेंगे, हम एक फोर लूप लगाया हमने, इटरेटर लिया हमने ये पासवर्ड, और हमने पासवर्ड लिस्ट के अंदर जो हमने यहाँ पर लिस्ट ली है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की, उसको हमने लगा दिया। इसके ऊपर हम लूप लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि जो हमारा पासवर्ड है उसकी जो लेंथ है वो 6 से तो छोटी होनी 6 से तो बड़ी होनी चाहिए या 6 से बराबर होनी चाहिए, और 12 से छोटी होनी चाहिए या 12 से बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया मीट करता है देन आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये वाला क्राइटेरिया ठीक है भाई, उसके 6 से बड़ी है और 12 से छोटी है, ठीक है, आगे बढ़ा दिया। अब आगे ये चेक करो क्या उसके अंदर आर, ऐसे करोगे, आर ए डॉट सर्च ए टू जेड, जी भी बोलते हैं इन पासवर्ड, की है क्या नहीं। एटलीस्ट अगर एक है तो मतलब सर्च का हम यूज करते हैं, तो अगर हमने इसमें से कोई एक है तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो अगर ये है तो आगे बढ़ जाओ। आगे हमने ये चेक किया कि जो हमारे बिग अल्फाबेट्स होते हैं उनके अंदर चेक कर लो, ठीक है, वो भी है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर चेक कर लो 0 से 9 तक है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चेक करो कि इसमें से कोई कैरेक्टर आपका है कि नहीं है। डॉलर, हैशटैग और आपका एट द रेट होना चाहिए, कोई भी एक एटलीस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको आगे जाना है और वैलिड पासवर्ड के अंदर ये जो पासवर्ड है उसे अपेंड कर देना है, मतलब कि लिस्ट के अंदर डाल देना है, ठीक है। ये हो गया, इतना काम हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास क्या हो गया, एक हमें लिस्ट मिल गई है जिसके अंदर मल्टीपल हमारे क्या है, पासवर्ड्स हैं, ठीक है। अब हमें एक लिस्ट मिल गई जिसके अंदर हमारे जो वैलिड पासवर्ड हैं वो स्टोर हैं, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें उन्हें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करनी है और उन्हें भाई एक जो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा दिया, प्रिंट वैलिडेट पासवर्ड, और हमें किसके थ्रू ज्वाइन कराना है, कॉमा के थ्रू ज्वाइन कराना है। तो कॉमा लिखा हमने, ज्वाइन लिखा और वैलिड पासवर्ड को क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब आप इसे रन करा के देख लो, तो इसे रन करा लेते हैं। इनपुट के अंदर पासवर्ड क्या क्या देंगे। सो पासवर्ड दे के देखते हैं। एक तो लिखते हैं मल्टी 1 2 3 एंड एट द रेट लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारा, आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक तो बिग कैप्स भी है, लोअर कैप्स भी हैं, नंबर भी है और एट द रेट भी है, ठीक है। सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो ये हमारा वैलिडेट होना चाहिए। पर इसके अंदर हमें एक नहीं डालना, इनपुट ज्यादा डालना है, मतलब कि एक भी डाल सकते हैं बट हमें ज्यादा डालेंगे, ठीक है। तो एक हम डाल देते हैं ए टी ओ, नहीं, ए जो है बिग डालते, ATM 2 3 एंड हैशटैग डाल के देख लेते हैं, ठीक है। दो डाल दिए, एक डाल देते हैं गलत, ठीक है, री 4, ठीक है। एक डाल लेते हैं नंबर ही नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 पासवर्ड डाले हैं और इसमें से जो हमें पता है 2 वैलिड हैं, तो 2 आने चाहिए, ठीक है। तो इसे रन कराते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे 2 ही आ रहे हैं, एक तो हमारा ये आ रहा है मल्टी वाला और एक हमारा एटम वाला, ठीक है। तो मल्टी एटम्स चैनल को यार आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया है तो कर लो प्लीज यार, देखो हम इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्रोग्राम चल गया, बढ़िया है ना, ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। बस जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो आपको लगाना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जैसे ये क्राइटेरिया जो गिवन है वो थोड़ा सा अलग हो जाए, वैसे प्रोग्राम तो सेम रहने वाला है ना, बस ये क्राइटेरिया आपको अपने हिसाब से लगाना है जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसके अंदर आपको वाइल लूप और फोर लूप को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था, ठीक है। तो इसकी जो हमारी फोर लूप और वाइल लूप होता है वो क्यों यूज होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपको आपको जो कंडीशन है वो गिवन है, मतलब कि आपको कंडीशन पता है कि हमारा जो लूप है वो, उसकी आपको कंडीशन पता है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि कितनी बार चलेगा लूप, बस आपको कंडीशन पता है, तो लगेगा आपका वाइल लूप, ठीक है, इतना याद है। अब अगर आपको कंडीशन नहीं पता या कुछ भी नहीं पता, आपको बस ये पता है कि कितनी बार लूप चलने वाला है, आपको ये पता है कि नंबर ऑफ जो इटरेशन होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, तो लगेगा फोर लूप, ठीक है।
इतना समझ में आ गया? बस यही दो इसके अंदर डिफरेंस होते हैं। अब एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या होता है? अ व्हाइल लूप रिपीटिवली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक व्हाइल लूप चलता रहेगा और जो हमका ब्लॉक है लूप वाला वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। आपको पता नहीं हो इटरेशन कितने होने वाले हैं, बस आपको कंडीशन पता है, तब आप इसका यूज करते हो, ठीक है। इसका जो हमारा सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, व्हाइल, और यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हो और जो आपको प्रिंट कराना है वो आप प्रिंट कराते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? देखो इसका एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि आई इक्वल टू हमने 1 दे दिया पहले, फिर हमने कंडीशन लगा दी कि आई हमारा जब तक 5 से छोटा हो या बराबर हो 5 के, तो आई को प्रिंट कराओ और फिर आई को बढ़ा दो, ठीक है। एक इंक्रीमेंट करा लिया कि रुक जाएगा, ठीक है, कंडीशन। तो ऐसे हमारा जो लूप है व्हाइल लूप वो चलता है। अगर आप ये वाली कंडीशन नहीं लगाते इंक्रीमेंट वाली, तो वो इन्फिनाइट लूप के अंदर भी फंस सकता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कंडीशन की जगह पे ट्रू लिख देते हो तो वो इन्फिनाइट चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप सी कंट्रोल सी दबा दोगे तो रुक जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा, अगर आप व्हाइल लूप के साथ ब्रेक को यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, आई इक्वल टू 1 कर दिया है और हमने इनफाइनाइट लूप लगा दिया है कि ट्रू रहेगा, ठीक है। और हम आई को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और आई को हम प्लस कर रहे हैं और हमने एक ब्रेक कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारा जो आई है 5 से बड़ा हो जाए तो वैसे ही ब्रेक कर देना, ठीक है। तो ब्रेक के साथ ये ऐसे काम करता है। तो ये व्हाइल लूप काफी इजी था। तो व्हाइल लूप तो आपने यूज किया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और इसको लेंथी करना है तो अपने हिसाब से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह लिखाना, ठीक है। वैसे मैं लास्ट में इसमें क्या करूंगा कि व्हाइल लूप और फोर लूप का डिफरेंस बता दूंगा, जो कि आप लिख कर आ सकते हो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फोर लूप, ठीक है। फोर लूप का मतलब क्या है कि बस आपको कंडीशन पता नहीं है, पर आपको ये पता है कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। व्हाट इज फोर लूप? अ फोर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। जैसे कि अगर आपको किसी लिस्ट को प्रिंट कराना है या फिर किसी लिस्ट के ऊपर आपको हर एक वर्ड के ऊपर आपको क्या करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि एक लिस्ट है हमारी, उसके अंदर 2 है, 4 है, 6 है, और आपको क्या करना है, उन सबको डबल करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हर एक आपका जो एलिमेंट है उस पर जाकर उसे क्या कर सकते हो, डबल कर सकते हो, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, या फिर रेंज को रेंज फंक्शन का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और रेंज फंक्शन का भी हम इसके अंदर यूज भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यूज नहीं करते फॉर ए इन और रेंज लिख देते हैं, और फिर आपका जो इसके अंदर रेंज के अंदर स्टार्टिंग होता है वो इंक्लूड होता है और जो एंडिंग होता है वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है। और आप आगे स्टेप भी लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। ये आपको पता होगा। अभी हम आगे देखें तो इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस, ठीक है। आपको अगर पहले से पता है कि कितने इटरेशन होने वाले हैं, 10 बार लूप चलाना है, ठीक है। आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपको पता है, ठीक है, जब ये चलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसका जो हमारा ये जो फोर लूप और व्हाइल लूप, इसके लिए जल्दी बता रहा हूँ, मैं ये बता चुका हूँ कितनी बार, तो उसके अंदर यूनिट के अंदर बता चुका हूँ और काफी बार हम यूज भी कर चुके हैं, ठीक है। फोर का जो हमारा सिंटेक्स होता है वो ऐसे होता है, सबसे पहले आपको फोर कीवर्ड लिखना है, फिर जो भी आपका इटरेटर है वो आपको लिखना है यहाँ पर, फिर आपका इन लिखा जाता है इन कीवर्ड, और फिर आपका यहाँ पर सीक्वेंस लिखा जाता है जिस पर भी आप इटरेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस पे नहीं कर रहे तो रेंज का आप यूज कर लेते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और फिर इसके बाद हमारा ये लग जाता है और यहाँ पर आप अपना कोड लिख देते हो जहाँ जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। और इसका अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर ये रहा, प्रिंट ईच आइटम इन अ लिस्ट। तो हमारे पास एक लिस्ट है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। ये हमारी फ्रूट्स नाम से एक हमारी लिस्ट है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हर एक इसके एलिमेंट को प्रिंट कराना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो हमने फोर लगाया और एक फ्रूट नाम का इटरेटर बनाया इन फ्रूट्स, ठीक है। हमने इस लिस्ट के अंदर इसे इटरेट कराएंगे, तो ये पहले एलिमेंट के पास जाएगा और फिर इसे प्रिंट कराएगा, दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा, उसे प्रिंट कराएगा। तो हमारा ऐसे जो आउटपुट आएगा एप्पल, बनाना, चेरी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होगा। फिर आता है हमारा लूप को रेंज के साथ कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं। और जैसे यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 तक प्रिंट होगा, 6 हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाइल और फोर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये देख लो आप जल्दी से, कि अगर आपको इटरेशन पता है तो आप इसका फोर का यूज करोगे, अगर आपको इटरेशन नहीं पता, कंडीशन पता है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। और इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, इसका सिंटेक्स ऐसे होता है। और आपके जो टर्मिनेशन है, अगर आप बात करें टर्मिनेशन की, तो कंडीशन अगर आपकी फॉल हो जाती है तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉप आफ्टर इटरेटिंग ओवर द सीक्वेंस, जैसे आपका सीक्वेंस खत्म हो जाएगा तो आप इसे स्टॉप कर देना, ठीक है। फिर आता है हमारा, अगर आप
ऐसा रिस्क की बात करो कि इन्फिनाइट लूप में फंसने की रिस्क किसके अंदर ज्यादा है, तो इसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि ये हर बार चेक करेगा। जब तक अगर कंडीशन ट्रू होती रही तो ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है, क्योंकि आपका सीक्वेंस तो एक टाइम के बाद खत्म हो ही जाना है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो तो खत्म हो ही जानी है, तो इसके अंदर लो है वो रुक जाता है, ठीक है। इतना यार बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, आपका माइंड के अंदर एकदम बैठ गया होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका जो हमारा ए पार्ट है उसके अंदर आपको एक फंक्शन बना देता है जिसका नाम होने वाला है RET, अंडरस्कोर लगा देना यहाँ पर स्मॉलर, और आपको एक पैरामीटर में पास करनी थी लिस्ट, ठीक है। वो जो लिस्ट रहने वाली है वो हमारी नेस्टेड लिस्ट रहेगी, मतलब कि उसके अंदर एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट रहेंगी, ठीक है। और आपको उस जो मल्टीपल लिस्ट है उसमें से आपको वो लिस्ट को रिटर्न करना है जो कि स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 लिस्ट है, उसमें से जो सबसे छोटी लिस्ट है तो वो हमारी ये वाली है, क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। तो आपको इसको रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर दिखा भी हुआ है कि रिटर्न 3 4 5, ठीक है। सो आपको बस इतना छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। जस्ट आपको इनपुट के अंदर एक तो लिस्ट लेनी है, और फिर उसके बाद आपको उसके अंदर चेक करना है कि कौन सी लिस्ट सबसे छोटी है, और आपको उसे रिटर्न करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने एक स्टेप बाय स्टेप भी बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, हर एक जो नेस्टेड लिस्ट है उसके ऊपर इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको इटरेट करने के बाद आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी लिस्ट सबसे छोटी है, ठीक है। और उस छोटी सी लिस्ट को आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो जो सबसे पहली वाली लिस्ट होगी उसे छोटा मान लेंगे, और फिर नेक्स्ट लिस्ट से कंपेयर करेंगे, और अगर वो नेक्स्ट लिस्ट से छोटी होगी तो फिर उसे उसके अंदर स्टोर कर देंगे, और लास्ट तक जाने के उससे जो भी छोटी मिल जाएगी हम उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो देखो इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने जो पहली लिस्ट थी L0, ठीक है, उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया कि वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट लिस्ट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कि हमारे पास एक लिस्ट है 1 2, ठीक है। एक लिस्ट है हमारी 3 4 और 5, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर एक कंडीशन और है कि आपकी अगर लिस्ट दोनों बराबर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर गिवन है, एक मिनट, हाँ ऊपर ले चलूं, मैं यहाँ पर पेपर पे ही पहुंच गया हूँ। सो देखो यहाँ पर ये भी गिवन है कि अगर आपकी जो दोनों लिस्ट हैं, अगर जो स्मॉलेस्ट जो आ रही हैं उनकी अगर जो लेंथ है वो बराबर हो जाती है, ठीक है, दो टू लिस्ट हैव सेम लेंथ, तो आपको क्या करना है, उसमें से जो फर्स्ट लिस्ट होगी उसको आपको रिटर्न करना है, ठीक है। ये आपको पता पता रहना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको एक कंडीशन जो है लगानी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। अब इस क्वेश्चन को ना हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नेस्टेड लिस्ट ले लेता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट बना लेता हूँ। हमने बना ली 1 2, और हम बना लेते हैं 4 3, एक बना लेते हैं हम 4, और एक बना लेते हैं हम 5 3 एंड 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 लिस्ट ले ली एक लिस्ट के अंदर, यानी कि ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली लिस्ट होगी ना उसको तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लिस्ट मान लेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो 1 और जो 0 है ना, ये हमारी स्मॉलेस्ट लिस्ट है, ठीक है, ऐसा कंसीडर कर लिया सबसे पहले, SL मानता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी लिस्ट है उसके ऊपर हम लेके लगाएंगे लूप, ठीक है। हम लगाएंगे एक लूप, और इसके अंदर हमने इटरेटर बना लिया सब लिस्ट, और पूरी लिस्ट के ऊपर लूप लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले ये जाएगी पहले एलिमेंट के पास, और ये चेक करेगी कि जो हमारा एलिमेंट है जिस पर भी इटरेटर है उसकी जो लेंथ है, अगर वो हमारी स्मॉलेस्ट लिस्ट की लेंथ से छोटी है, ठीक है, अगर उससे छोटी है तो क्या करो, जो स्मॉलेस्ट लिस्ट है उसे रिप्लेस कर दो जो सब लिस्ट है उससे, ठीक है। यानी कि जैसे समझो कि अगर हमारा जो पहले वाला एलिमेंट है वो मतलब पहले पर जाएगा, ठीक है। वो चेक करेगा कि जो हमारा पहला वाला लिस्ट है वो हमारी जो स्मॉलेस्ट लिस्ट है क्या उससे छोटी है उसकी लेंथ, ये छोटी तो नहीं है, बराबर है, क्योंकि इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इस पर जाएगा, क्या 4 और 3 हमारा इसकी जो लेंथ होगी वो 2 होगी, और जो करंट हमारी जो स्मॉल लिस्ट के अंदर है वो भी हमारी 2 है, छोटी नहीं है, बराबर है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर वो इस वाली लिस्ट को चेक करेगा 4 वाली को, क्या हमारी इसकी जो लेंथ है वो छोटी है, हाँ इसकी लेंथ छोटी है क्योंकि ये 1 है, और जो हमारी स्मॉलेस्ट लिस्ट के अंदर लेंथ है वो है 2। तो क्या होगा कि हमारी स्मॉलेस्ट लिस्ट के अंदर अब ये जो 4 है वो आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, अब स्मॉलेस्ट लिस्ट हमारा रिप्लेस हो चुका है। अब नेक्स्ट पर जाएगा, ये जो हमारा 5 3 2 है इसकी जो लेंथ है वो हमारी 3 है, क्या वो 1 से छोटी है, नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा। अब वो चेक करेगा क्या कोई और एलिमेंट बचा है, नहीं बचा है, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमारे स्मॉलेस्ट लिस्ट के अंदर कौन सी लिस्ट आ गई, जो कि स्मॉलेस्ट है, यानी कि ये जो 4 है
वो आ चुकी है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, उसे रिटर्न कर दो उस वाली लिस्ट को, तो हमारा रिटर्न हो जाएगा। एक बार इस वाले प्रोग्राम को हम रन भी करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कॉल करेंगे और यहाँ पर हम इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक नेस्टेड जो लिस्ट है उसे पास करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने 1 2 3 दे देते हैं और एक पास कर देते हैं 3 4 और एक हम छोटी लिस्ट पास करते हैं जो कि सिंगल एलिमेंट की रहेगी 4। ठीक है, तो जब हम इसे रन करेंगे तो 4 जो है वो हमारा आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो 4 है वो आउटपुट में आ रहा है, तो मतलब प्रोग्राम सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी जो लिस्ट है वो बराबर उसके आ जाती है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या है, 4 और जो 2 है उनकी जो लेंथ है वो बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारी आउटपुट में आनी चाहिए लिस्ट, वो आनी चाहिए हमारी 4, क्योंकि 4 पहले आई है। तो इसको एक बार मैं रन कराता हूँ। तो हमारी आउटपुट में 4 आ रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम सही चल रहा है। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन था उसका जो हमारा ए पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो ये भी अगर आप लिखते तो काफी छोटा सा कोड था और ये आपको आराम से अच्छे नंबर मिल जाते। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर बी है, उसके अंदर क्या है कि आपको 3 फिल्टर क्रिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये फिल्टर आपको क्रिएट करना है कि इनपुट के अंदर कोई भी अगर नंबर प्रेजेंट है तो वो आउटपुट के अंदर शो करा दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, इफ डिजिट फंक्शन का यूज होगा, आपको मिल जाएगा कि जो भी डिजिट हैं वो मिल जाएंगे और आप सबको रिमूव कर दोगे। और अगर कोई भी आपका जो इनपुट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग अगर वॉवल से स्टार्ट होती है, ए ई आई यू इनसे अगर स्टार्ट हो रही है, तो उन्हें आप आउटपुट के अंदर दिखा दो। ठीक है, ये हो गया दूसरा फिल्टर। तीसरे फिल्टर के अंदर आपको जस्ट नाउन दिए हुए हैं, आगरा, रमेश, टमाटो या पटना। इन चारों में से अगर कोई भी स्ट्रिंग आपकी मैच करा देती है तो उसे आउटपुट के अंदर कर दो, अदरवाइज और सब वर्ड्स को हटा दो। ठीक है, ये 3 फिल्टर आपको क्रिएट करने हैं और आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है इन तीनों फिल्टर का यूज करके। ठीक है, तो चलो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। काफी इजी सा जो है प्रोग्राम रहने वाला है ये। ठीक है, सो यहीं पर ले आया हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करना, एक फंक्शन क्रिएट कर लेना फिल्टर टेक्स्ट करके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे टेक्स्ट। ठीक है, जो भी इनपुट के अंदर हम यूजर से या फिर हम अपने आप हार्ड कोड लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। क्या करोगे, वो जो टेक्स्ट आया है उसे आप स्प्लिट कर लोगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो है आगरा 123 टमाटो रमेश एंड 4 5 6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे और उसे स्प्लिट कर लोगे। ठीक है, स्प्लिट हो गए हमारे जो सारे पूरा सेंटेंस था वो वर्ड्स के अंदर स्प्लिट हो गया। अब क्या होगा, वो स्प्लिट हो गए, ये जो वर्ड्स नाम की लिस्ट है ना उसके अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो लिस्ट है वो ऐसे बन गई है कि आगरा और 123 ऐसे एक हमारी लिस्ट बन गई है। ठीक है, सीक्वेंस बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर्स नाम से एक हमने सीक्वेंस लगाया बनाया और हमने क्या किया, हमने उसके अंदर ना एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था, मैंने पार्ट 1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना सेक्शन ए का, उसके अंदर ही बताया था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक इटरेटर का यूज करते हो, जस्ट फोर लूप लगाते हो। ठीक है, एक हमने इटरेटर का यूज किया वर्ड, और हमने क्या किया, वर्ड्स जो नाम से हमारी लिस्ट थी उसके अंदर हम इसे इटरेट कराएंगे। ठीक है, तो पहले ये जाएगा फर्स्ट वर्ड पे और चेक करेगा कि क्या हमारा जो वर्ड है वो डिजिट है। अगर डिजिट है तो इस वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। ठीक है, वरना क्या करो, आगे बढ़ जाओ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा देखेगा आगरा, क्या हमारा जो आगरा है वो डिजिट है, नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। 123 क्या हमारा डिजिट है, हाँ डिजिट है, उसे वो अपेंड कर देगा वर्ड का यूज करके, और नंबर्स के अंदर हमारा 123 स्टोर हो जाएगा। फिर जाएगा टमाटो के ऊपर, क्या वो है, नहीं है, रमेश है, नहीं है, 4 5 6 है, हाँ है। तो इस लिस्ट के अंदर हमारा 123 और 4 5 6 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारा वॉवल्स को चेक करेगा। ये वाला जो हमारा फिल्टर था उसने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब आएगा वॉवल्स। तो वॉवल ये चेक करेगा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि फोर लूप लग रहा है वर्ड्स के अंदर। ये वाला इटरेटर पहले वाले वर्ड के ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि हमारा जो वर्ड का जो जीरो वाला है, यानी कि ये वाला जो हमारा वर्ड है इसके अंदर जो जीरो वाला हमारा एलिमेंट है, यानी कि जो हमारा ए है, वो क्या हमारा लोअर, पहले तो उसे लोअर केस के अंदर कर दो और फिर चेक करो क्या वो हमारा ए ई आई ओ यू इनमें से किसी एक के अंदर है। जैसे कि अगर हम ए को पहले लोअर केस के अंदर कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर इसको चेक करेगा क्या इसके अंदर है, हाँ है, ए से मैच कर रहा है, तो क्या होगा कि वो हमारा इसके अंदर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वॉवल लिस्ट के अंदर वो आ गया। जाएगा 123 के पास, तो इसे लोअर केस के अंदर करेगा, तो ये लोअर केस के अंदर होगा नहीं, ये डिजिट है। ठीक है, ये आगे पहुंच जाएगा टमाटो के पास, तो हमारा टी को छोटा करेगा, तो ये चेक करेगा कि हमारा टी वॉवल है, नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। रमेश के अंदर आर को चेक करेगा कि हमारा आर वॉवल है, नहीं है, आगे बढ़ जाएगा।
तो सिर्फ जो आगरा है वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगरा के अंदर जो पहला लेटर है ए, वो हमारा वोवल है, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर आगरा आ गया और इसके अंदर हमारे नंबर्स आ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेक करेंगे, वही फोर लूप का यूज करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा जो वर्ड्स हैं, मतलब कि जो पूरी लिस्ट है उसके अंदर अगर कोई वर्ड इसके अंदर से मैच हो जाता है, यानी कि आगरा, रमेश, टमाटो या पटना, तो क्या करो, उसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो, अदरवाइज कुछ मत करो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। तो देखो आगरा, हाँ भाई मैच कर गया, तो इसके अंदर आ गया। 123 है, नहीं है। टमाटो है, हाँ है। रमेश है, हाँ है। तो ये तीनों हमारे लिस्ट के अंदर आ गए। तो हमारी जो प्रॉपर हमारी जो तीनों फिल्टर थे वो काफी अच्छे से उनकी जो वर्किंग है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट हम क्या करेंगे, जो नंबर लिस्ट है, जो हमारी वॉवल्स की लिस्ट है, जो हमारी नाउन्स की लिस्ट है, उसे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे अब कोड करके देखेंगे, मतलब कि इनपुट इसे रन करके देखेंगे, ठीक है, कोड को। तो हमने इनपुट के अंदर दिया है आगरा, 123, टमाटो, रमेश एंड 456। तो चलो जल्दी से इसे रन कराते हैं। सो देखो आउटपुट के अंदर जो हमारा पहली जो हमारी लिस्ट आ रही है वो आ रही है हमारी 123 एंड 456, यानी कि पहला फिल्टर काम कर रहा है, नंबर्स हमारे आ गए। दूसरा फिल्टर भी काम कर रहा है, हमारा आगरा सिर्फ आ रहा है क्योंकि वही हमारा वॉवल था। थर्ड भी हमारा काम कर रहा है क्योंकि ये तीनों हमारे जो थे वो नाउन के अंदर थे, जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन थे। तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छे से रन कर रहा है, और आप नेक्स्ट इसे रन करा के देख लेना एक दो बार और लिख कर देख लेना, ठीक है। ये जो कमेंट्स होते हैं इन्हें आप लिखो या मत लिखो चलेगा, बट आपको ये जो कोड है वो लिख कर आना है, ठीक है, और एक आउटपुट लिख कर आ जाना। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स का ए, वो है हमारा फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड, क्योंकि ये इसके अंदर फोर्थ यूनिट आ चुकी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले एक बार फोर्थ यूनिट की वन शॉट देख लेना, जिसके अंदर मैंने फाइल हैंडलिंग काफी अच्छे से बताई थी। तो वो आप अगर कर लोगे तो आपको ये काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना क्या था, चेंज ऑल द नंबर्स इन द फाइल टू टेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम फॉर द सेम। तो बेसिकली आपको क्या करना था कि आपके एक फाइल है, ठीक है, उस जैसे कि इनपुट डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल समझ लो, उसके अंदर एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। उस टेक्स्ट के अंदर जहां जहां पर भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर गिवन एक टेक्स्ट है, गिवन टू इंटीजर नंबर्स, रिटर्न देयर प्रोडक्ट ओनली इफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू और लोअर देन द 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो 10 गिवन है और एक आपका 2 गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, इनको आपको वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना था, जैसे कि 2 को तो आपको 2 के अंदर कन्वर्ट करना था, और जो आपका 10 है उसको आपको ब्रेक करना था 1 और 0 के अंदर, फिर 1 को कन्वर्ट करना था 1 के अंदर और 0 को कन्वर्ट करना था 0 के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्या करना था आपको, पूरे के पूरे टेक्स्ट को चेंज करना था, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी फाइल है उसको हम ओपन करके रीड कर लेंगे, फिर जो रीड करके हमारा टेक्स्ट आएगा उसके ऊपर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और फिर हम एक मॉडिफाइड टेक्स्ट लेंगे, उसे हम स्टोर कराएंगे अपनी फाइल के अंदर, यानी कि राइट कराएंगे फाइल के अंदर, ठीक है, और फिर फाइल को बंद कर देंगे। तो चलो देखते हैं जल्दी से इस वाले प्रोग्राम को। तो देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम है। मैं आपको यही कहूंगा कि पहले क्या करना कि एक बार फोर्थ यूनिट देख लेना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को अगर हम समझे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी जो फाइल है, यहाँ पर मैंने एक हमारे पास फाइल है इनपुट डॉट टी एक्स टी, उसको हमने यहाँ पर पाथ दे रखा है, उसको हमने ओपन किया आर मोड के अंदर, यानी कि रीड मोड के अंदर। और जो भी हम रीड कर रहे हैं फाइल डॉट रीड से, उसे हम टेक्स्ट के अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो हमने टेक्स्ट के अंदर वो जो सारा डेटा था उसे हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब उस टेक्स्ट को हमने क्या किया, रिप्लेस नंबर विथ टेक्स्ट नाम के फंक्शन के अंदर पास कर दिया, ठीक है। अभी हम इस फंक्शन को समझेंगे, और जो भी इस फंक्शन से रिटर्न होगा वो हमने न्यू टेक्स्ट के अंदर स्टोर करा लिया, और उस न्यू टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे उसी फाइल को ओपन करके, डब्ल्यू मोड के अंदर ओपन करेंगे, ठीक है, राइट मोड के अंदर ओपन करेंगे और राइट करके उसे बंद कर देंगे, ठीक है, वो मतलब राइट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम इस वाले फंक्शन को समझ लेते हैं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो देखो इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। एक तो आपको बनानी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमारे जो 0 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस क्या करना है कि आपका जो टेक्स्ट है ना, उसको आपको स्प्लिट करके चेक करना है एक एक टेक्स्ट को, कि कौन से मतलब डिजिट आ रहा है जिससे हमें इसे रिप्लेस करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि भैया आपके पास तो मतलब डिजिट ही नहीं है जिसको आपको मैच कराना है। तो देखो जीरो हमारा कहाँ पर प्लेस है, अगर जैसे हमारी एक लिस्ट है, इसके अंदर हमारा जो जीरो है वो जीरो नंबर पर प्लेस है, ठीक है। यानी कि इसका जो इंडेक्स है वो जीरो है, 1 का इंडेक्स 1 है, 2 का इंडेक्स 2 है, 3 का इंडेक्स 3 है। तो हम ये जो इंडेक्स है ना, इसका यूज करके हम नंबर को इसके अंदर अपेंड करा देंगे, मतलब मैच करा लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से समझते हैं।
तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट आया था उसको हम यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसको हम एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारा टेक्स्ट आया उसको हमने एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट था, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन टेक्स्ट है वो है हमारा गिवन टू इंटीजर, ये रहा गिवन टू इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो हमारा ये लिस्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कोड पे चलते हैं, ये रहा, हाँ। तो देखो जैसे कि जी हमारा अलग हो जाएगा, आई हमारा अलग हो जाएगा, वी हमारा अलग हो जाएगा, ई हमारा अलग हो जाएगा, एन हमारा अलग हो गया, टू हमारा अलग हो गया, इंटीजर आई हमारा, ऐसे सारे जो हमारे पूरा का पूरा टेक्स्ट है ना, वो हमारा एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट है तो उसका जो इंडेक्स है यानी कि जो टू है, तो क्या करेंगे कि टू नंबर का जो इंडेक्स पे वैल्यू कौन सा है, टू है, तो उसे हम यहाँ पर रिप्लेस करा देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो चलो देखते हैं। सो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो फोर लगाया लूप, और आई हमने इटरेटर बनाया, और हमने क्या किया, रेंज तक कहाँ तक लगाया, जहां तक हमारी जो पूरी टेक्स्ट की जो लिस्ट है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी लेंथ होगी, वहां तक हमने लूप लगाया है। तो देखो सबसे पहले वाले पर जाएगा, आई पर जाएगा यानी कि जी पर जाएगा, और चेक करेगा क्या वो इस डिजिट है, क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट है तो आगे लूप चलाओ, अदरवाइज बाहर वापस दूसरे पे चले जाओ, ठीक है। तो वो डिजिट तो है नहीं, तो आगे पे चले जाएगा, क्या वो डिजिट है, नहीं है, क्या ये डिजिट है, नहीं है, क्या ये डिजिट है, नहीं है, क्या ये डिजिट है, नहीं है। जैसे ही टू पर आएगा तो क्या होगा कि वो टू के अंदर आया तो वो आगे चले जाएगा, वो डिजिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम टू को सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर के अंदर, और डिजिट के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो अब हमारा डिजिट के अंदर क्या आ चुका है, टू आ चुका है, ठीक है। हमारा डिजिट इक्वल टू टू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डिजिट यानी कि जो नंबर टू टेक्स्ट करके जो हमारी लिस्ट है ना ऊपर, ये जो 0 1 2 3 वाली, इसके अंदर जो डिजिट इंडेक्स पर जो भी हमारी वैल्यू है उसे टेक्स्ट लिस्ट आई इक्वल टू कर दो, ठीक है। मतलब कि जो हमारा आई है ना ये टू, इसके इक्वल में क्या डाल दो, जो भी इस डिजिट के इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, यानी कि इसके इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, टू वर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और एक स्पेस ऐड कर देंगे, ठीक है, एक स्पेस ऐड कर देंगे इसके आगे, ठीक है, एक स्पेस ऐड हो गई, और टू हमारा यहाँ पर आ गया, ऐसे इसका काम होगा। और ऐसे ही आगे जाके जहां पर वन और जीरो आ रहे होंगे तो वन की जगह पर वन ऐड हो जाएगा, और एक स्पेस ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो की जगह पे जीरो ऐड हो जाएगा। काफी इजी है, एक बार पेपर पेन पे ये जो प्रोग्राम है इसे ड्राई रन करके देखना, एक एक इनपुट के ऊपर चलाकर देखना, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पूरा लूप चल जाएगा ना, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बदल गया होगा, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो हमारा ऐसे हो गया होगा, जी आई ई, ई आ गया और एन आ गया, और यहाँ पर जो टू की जगह पे टू आ गया होगा, और टू के बाद एक स्पेस आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो बीच में स्पेस आई है ना, देखो सिंगल डिजिट के बाद स्पेस आएगा तो दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि टू के बाद स्पेस आएगा तो एक स्पेस और बढ़ जाएगा। लेकिन टेन में क्या होगा ना, ये एक तो वन होगा और एक जीरो होगा, तो हमें वन के बाद स्पेस चाहिए, जैसे कि हमें वन लिखना है और एक स्पेस चाहिए फिर जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो हमें स्पेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, तो देखो हमारी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो गई, लेकिन जहां पर भी डबल स्पेस आएगा ना, वहां उसे हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा ये ज्वाइन है, ये क्या करेगा, ये तो इस इन सब टेक्स्ट को ये जो जितनी भी लिस्ट थी उसे एक स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करके दे देगा आपको, ठीक है, ज्वाइन हो गए। अब क्या होगा, ये जो डबल स्पेस हमने इसके लिए दी है, अगर कहीं पर भी डबल ज्वाइन आ रहा है, ठीक है, डबल स्पेस आ रही है, तो उसे क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, हटा दो, ठीक है। मतलब कि ये जो डबल स्पेस है उसे हम हटा देंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो काफी अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें कुछ नहीं करना, ये टेक्स्ट रिटर्न हो गया। अब रिटर्न होने के बाद हम फाइल के अंदर क्या करा लेंगे, राइट करा लेंगे, और हमारा ये कोड बढ़िया से चल जाएगा। तो चलो जल्दी से इनपुट के अंदर देख लेते हैं कि सही से ये चल भी रहा है कि नहीं। तो इनपुट टीएक्सटी के अंदर क्या करता हूँ, मैं कोड डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाल दिया वन इज नाइस, और हम 10 डाल देते हैं, ठीक है। तो हम डबल डिजिट भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर एक 12 डाल देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारा आना चाहिए यहाँ पे वन की जगह पे तो ओ एन ई वन आना चाहिए, 10 की जगह पे ओ एन ई वन और जीरो आना चाहिए, और 12 की जगह पे वन और टू आना चाहिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे रन करके देखते हैं। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट में आ रहा है डन चेक इनपुट डॉट टी एक्स टी। तो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, वन की जगह पर वन आ रहा है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो वन की जगह पे वन आ रहा है, नाइस, वो तो वैसे की वैसे वन जीरो और वन टू, ठीक है। कोड हमारा जो है काफी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो, बिल्कुल आपको यही कोड लिखना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि पूरा कोड काफी अच्छे से चल जाएगा।
क्योंकि ये वाली कंडीशन थी ना 10 वाली, यानी कि जो 2 डिजिट वाली थी, उसके लिए आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर सिर्फ 9 तक डिजिट होते तो आराम से इजीली काम हो जाता, काफी छोटे से कोड में काम हो जाता। ठीक है, आपको हर एक वर्ड को सिंगल सिंगल कैरेक्टर के अंदर ब्रेक नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये वाला कोड आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का जो बी वाला है वो काफी इजी था। मतलब कि अगर आप ए वाला नहीं करना था, आपको आपको जो बी वाला था वो करना था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि आपको एक प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना था जिसके अंदर आप एक्सेप्ट करोगे सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस। ठीक है, फाइल इनपुट, तो मतलब कि एक आपकी फाइल है, उसके अंदर आपको क्या करना था, जो वर्ड्स पड़े हुए हैं उसमें से आपको सिर्फ वो वर्ड को प्रिंट कराना था जो कि हमारे डिजिट हो। ठीक है, मतलब कि एक आपकी फाइल रखी हुई है, उसके अंदर काफी सारा टेक्स्ट है, उसके अंदर ऐसे जो भी वर्ड्स हैं जो कि डिजिट हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसे गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे यार, ये रहा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इनपुट टीएक्सटी की बात करें और उसके अंदर जैसे हमारा जो टेक्स्ट है वो 4 5 इनपुट नाइस ऐसे गिवन है। ठीक है, और इसमें से जो हमारा ये टेक्स्ट है ना, जो डिजिट है जैसे कि 1 4 5, इसको आपको इनपुट के अंदर बस प्रिंट कराना था। ठीक है, इतना इजी कोड था। सो देखो जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं, 6 का बी। तो देखो कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको सबसे पहले क्या करना है, वही फाइल को रीड करना है। ठीक है, फाइल को पहले ओपन कर लो रीड मोड के अंदर। ठीक है, हमारी जो फाइल है उसका मैंने यहाँ पर पाथ लिख दिया है फाइल नेम से। ठीक है, आपने क्या किया, पहले सबसे पहले फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर। ठीक है, एज अ फाइल। और फिर आपने क्या किया, जो भी फाइल का जो भी कंटेंट है, जो भी रीड करके आपने मिला आपको कंटेंट, वो आपने कंटेंट के अंदर स्टोर करा लिया। ठीक है, क्या करोगे, वही सबके अंदर सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। सबसे पहले तो आप उसे क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया, पूरे के पूरे कंटेंट को स्प्लिट कर लिया। जैसे कि हमारे इनपुट के अंदर क्या क्या था, 4 5 ऐसे वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, और एक नाइस करके ऐसे वर्ड जो है स्प्लिट हो गए। ठीक है, क्या करोगे आप, हर एक एलिमेंट के पास जाओगे और उसे चेक कर लोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाया है, 4 वर्ड इन वर्ड्स, यानी कि ये जो लिस्ट है ना पूरी वर्ड्स वाली, उस पे ये जो वर्ड है हर एक एलिमेंट पे जाएगा। पहले जाएगा कि क्या हमारा जो वर्ड है वो डिजिट है। हाँ, वो अगर डिजिट है तो क्या कर दो, लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो। तो 4 4 हमारा अपेंड हो गया लिस्ट के अंदर। क्या जो हमारा 5 है वो डिजिट है, हाँ डिजिट है, तो इसे भी अपेंड कर दो, 5 भी हमारा अपेंड हो गया। क्या नाइस हमारा डिजिट है, नाइस हमारा डिजिट नहीं है, तो भाई आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे यहाँ पर हमारी लिस्ट खत्म हो गई, तो ये रुक जाएगा। तो ये काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डिजिट है उसे हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर वर्ड्स कंपोज्ड ऑफ डिजिट ओनली, उसे हम प्रिंट करा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट जो है स्टोर करा लिया है। तो जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो 4 और 5 हमारा प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, जो भी हमारे इनपुट के अंदर डिजिट्स होंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनपुट डॉट टीएक्सटी के अंदर हमारा 4 5 नाइस, और अगर हम 2 3 डिजिट और लिख दें लाइक 30 40 50, ऐसे हमने कुछ डिजिट लिख दी। और अब हम इसे क्या करेंगे, रन करा के देखते हैं। सो देखो हमें आउटपुट के अंदर क्या क्या मिल रहा है, 4 5 30 40 ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इजीली ये काम कर पा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यही था, इजी सा कोड था। मतलब कि देख रहे हो आप कितना छोटा सा कोड था, इसके अंदर से ये जो फाइल रीड करना आपको आता है, स्प्लिट करना आपको आता है, और ये जो बस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको समझना है, इसे भी आप मतलब अलग से लूप लगा के भी लिख सकते हो, और ये थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को पार्ट ए के अंदर ही समझ चुके थे। ठीक है, तो आपको इसके अंदर तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसके दो पार्ट हैं। ठीक है, इसमें से आपको कोई एक करना था। तो जो पहला वाला था वो भी इजी था, और जो सेकंड वाला था वो काफी मतलब कि ऐसा था कि आप कर चुके होंगे। मतलब कि क्या है, कैलकुलेटर का जो कोड होता है ना, अगर आपने टीक इंटर पढ़ा है तो उसके अंदर कैलकुलेटर का कोड तो बनाया ही होगा, मैंने करवाया है वन शॉट के अंदर। तो कैलकुलेटर का कोड अगर आपको आता था देन आप कर सकते थे, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना था जो कि एक हमारा सिटीज डॉट सीएसवी डेटा सेट को रीड कर रहा हो। ठीक है, और उसको रीड करने के बाद क्या करे वो, उसकी जो लास्ट कॉलम है उसे तो रिमूव कर दे। ठीक है, लास्ट कॉलम को रिमूव कर दिया और उसे सेव कर दे। ठीक है, सेव इट इन अ एरे, मतलब कि जो लास्ट कॉलम आपने रिमूव करी है उसे आपको क्या करना था, एक एरे के अंदर स्टोर कर लेना था। तो आपने लास्ट कॉलम को स्टोर कर लिया एरे के अंदर, फिर आपको क्या करना था, ये हमारा ये तो अलग हो गया। प्लॉट द फर्स्ट टू कॉलम, मतलब कि आपको क्या करना था, देखो आपके पास ना एक सिटी का डेटा था, जैसे कि आप 4 कॉलम मान लो, ऐसे आपके पास सिटी का डेटा था। उसमें से आपको जो लास्ट वाली कॉलम थी उसे क्या करना था, रिमूव करना था और एक एरे के अंदर
स्टोर करना था, यानी कि लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया आपने, ठीक है। फिर आपको क्या करना था, ये जो आगे के दो कॉलम है उनका आपको एक जो ग्राफ है उसे प्लॉट करना था, ठीक है, उसे बनाना था। तो काफी इजी था, दो लाइब्रेरी इसमें यूज होंगी, ठीक है। एक आपकी पांडा लाइब्रेरी यूज होगी और एक आपकी मैटप्लॉट यूज होगी ग्राफ बनाने के लिए, और पांडा यूज होगी आपकी सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए। सीएसवी फाइल कुछ नहीं होती, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से समझते हैं इस वाले कोड को। तो इस वाले कोड को मैंने करवाया है रिपेलेट पे, क्योंकि उस पे मेरे पे रन नहीं हो रहा था, ठीक है, होता नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो कुछ नहीं करना यार, एक जो सीएसवी का थोड़ा सा डेटा ले लेना, ठीक है, जो हमारा एक्सेल की तरह होता है ना, उसे बस कॉमा सेपरेट करके लिख लेना। सो देखो यहाँ पर मैंने सीएसवी का थोड़ा डेटा ले लिया है। सो देखो यहाँ पर जो हमारा उसके अंदर चार ही कॉलम है, एक तो हमारा सिटी है, एक पॉपुलेशन है सिटी की, और सिटी का एरिया कितना है, मतलब कितनी बड़ी है, और उस कंट्री का वो किस कंट्री की सिटी है, ठीक है। तो जैसे कि हमारी न्यूयॉर्क सिटी है, उसका जो पॉपुलेशन इतनी है और स्क्वायर एरिया इतना है, और ये यूएसए की है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने क्या ले लिया, कुछ डेटा ले लिया, ठीक है, अपनी तरफ से लिख लेना, या फिर मतलब कि बस नाम लिख देना, डेटा आपको क्या प्रोग्राम चलाना थोड़ी ना है। तो ऐसे आपका सारा क्या हो गया, डेटा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सबसे पहले तो रीड करना आना चाहिए, ठीक है। रीड कर लिया, फिर आपको क्या करना है, लास्ट वाली को रिमूव करना आना चाहिए, फिर एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना है, फिर आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, एक तो आपको इंपोर्ट करानी है पांडास लाइब्रेरी एज अ पीडी, फिर आपको इंपोर्ट करानी है मैट प्लॉट की पाइपलॉट जो कि एज अ पीएलटी, ठीक है। ये दो काम आपको हर करने ही है, ठीक है। तो ये दो काम करने के बाद आपको क्या करना है, रीड करनी है। तो फाइल का जो भी नाम हो, आपका जो भी पाथ हो फाइल का, वो यहाँ पे डाल देना, और क्या कर लेना, df इक्वल टू pd। ये जो df के अंदर जो भी डेटा होगा आपका स्टोर हो जाएगा, डेटा फ्रेम नाम से हम कर रहे हैं। और रीड सीएसवी जैसे ही फंक्शन को कॉल करोगे, वो आपका जो भी डेटा है वो रीड कर लेगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को रीड करने के लिए बनाई गई है। वो इजीली उसे रीड कर लेगी, और रीड करके जो आपका डेटा है वो आपको डीएफ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक वेरिएबल है डीएफ, जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है। अब हमें सीएसवी फाइल से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो पूरा डेटा है वो डीएफ के अंदर स्टोर है। अब आपको क्या करना है, आपको जो लास्ट कॉलम है उसे डिलीट करना है, ठीक है। तो देखो, डेटा विदाउट लास्ट कॉलम इक्वल टू डीएफ डॉट आईलॉग, आईलॉग का आप यूज करोगे, और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक यानी कि -1 कर दोगे, यानी कि जो लास्ट वाला है उसे रिमूव कर दोगे, वो हमारी वैल्यूज जो है स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी डेटा विदाउट लास्ट कॉलम में हमारे जो भी लास्ट वाली जो कॉलम थी वो हट गई, और जो सारा डेटा था वो डेटा विदाउट लास्ट कॉलम के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो, इतना तो करना था, आपको लास्ट वाले को रिमूव कर दिया हमने। देखो, हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि रिमूव द लास्ट कॉलम एंड सेव इट इन अ एरे, ठीक है। हमने क्या किया, लास्ट वाले कॉलम को हटाया और एरे के अंदर स्टोर कर लिया। अब आपको क्या करना है, वो जो लास्ट वाली कॉलम आपने रिमूव करी है ना, उसे भी आपको एक अनदर एरे के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर एक लास्ट कॉलम करके एक वेरिएबल बनाई, लिस्ट बनाई, उसके अंदर हम क्या करेंगे, आईलॉग का यूज करेंगे, और स्टार्टिंग से लेकर जो लास्ट कॉलम है उसे हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे उसकी वैल्यूज को, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारी लास्ट कॉलम की वैल्यू स्टोर हो गई, और यहाँ पर हमारी जो लास्ट कॉलम को हटाकर, यानी कि -1 को जो था हटाकर, सारी वैल्यूज हमारी स्टोर हो गई, ठीक है। तो हमारा इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, मैंने आपको पार्ट ए के अंदर भी बताया था। कुछ नहीं करना, पीएलटी डॉट प्लॉट, सबसे पहले जो आपका एक्स एक्सिस है उसे दे दो, डेटा विदाउट लास्ट कॉलम, ठीक है, और जीरो, ठीक है। जीरो मतलब कि आपका जो पहला कॉलम है वो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, पहला कॉलम आपका यहाँ पर आ गया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। पहला क्या है, हमारा सिटी है ना, पहला आपका सिटी है, ठीक है। तो सिटी आपका एक्स एक्सिस पर आ गया। फिर आपका वाई एक्सिस पर क्या आएगा, डेटा विदाउट लास्ट कॉलम 1, ठीक है, यानी कि 1 पर क्या है, हमारा 1 पर है पॉपुलेशन। तो हमारी सिटी एक्स एक्सिस पर आ गई, वाई एक्सिस पर आ गई हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब आप ये देना चाहो या मत देना चाहो, ब्यूटीफाई करना चाहो, हमने जो लाइन है उसको हम ब्लू कलर की रहने वाली है, और जहां पर भी आपका डेटा आएगा वहां पर हम मार्क कर देंगे जीरो से, ठीक है, ओ से, मतलब कि ऐसे मार्कर आ जाएगा एक। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस को तो लेबल दे दोगे फर्स्ट कॉलम, और वाई एक्सिस को लेबल दे दोगे सेकंड कॉलम, ठीक है। और जो आपका ग्राफ का पूरा टाइटल, आपका जो पूरा ग्राफ है ना, उसको टाइटल दे दोगे प्लॉट ऑफ फर्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। फिर ग्राफ को क्या कर दोगे, शो करा दोगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से, ये देख लो, ठीक है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना, रिपलेट पे आपने बनाई होगी, और यहाँ पर आपने रन करा लेना, ठीक है। सो जैसे ही रन कराओगे, यहाँ पर आपका आउटपुट शो हो जाएगा। ये देखो, ग्राफ कुछ हमारा ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अभी जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसे शो हो रहा है।
तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमें यहाँ पर क्या करना था, कैलकुलेटर को डिजाइन करना था, ठीक है। और यहाँ पर हमें टी इंटर का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं है बट हमें टी इंटर का यूज करना है, क्योंकि हम यूनिट 5 के अंदर जो जीयूआई पढ़ते हैं ना टी इंटर से, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। तो ये कोड थोड़ा सा लेंथी होता है, अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है और आपने पहले नहीं किया है तो इसे आप स्किप करना, ठीक है। इसे मतलब कि जाना मत इसकी तरफ। अगर बट ये कहूंगा कि कैलकुलेटर का ही प्रोग्राम है जो कि हर बार मिलता है आपको, ठीक है। तो इसे एक बार कर लोगे तो याद कर लो इसे, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो याद भी कर लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी देनी थी, जैसे कि एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड क्लियर, ठीक है। ये कुछ फंक्शनैलिटी देनी थी, और बटन्स जैसे कि हमारे ये 1 2 3 4 ये सारे देने थे। और आपको ये जो कैलकुलेटर है वो बनाना था, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं था कि बिल्कुल ऐसा ही कैलकुलेटर बनाना है आपको, बस एक कैलकुलेटर डिजाइन करना था जिसके अंदर ये फंक्शनैलिटी हो और ये कुछ बटन्स हो, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसे डिजाइन कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। वैसे मैंने यूनिट 5 के अंदर अपने बनवाया था वन शॉट के अंदर, ठीक है। वीएस कोड पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टी इंटर एज टी के जो है इंपोर्ट करा लेना है, ठीक है। ये आप जैसे इंपोर्ट करा लोगे, इसे थोड़ा सा पिक कर दो, फिर आपको क्या करना है, एक फंक्शन बना लेना है, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन बनेगा, क्योंकि आप जब भी किसी बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो फंक्शन है वो रन होगा, ठीक है। अगर आपका जो बटन है वो अगर सी के इक्वल है, यानी कि वो क्लियर है, ठीक है, तो क्या करो, जो एंट्री वेरिएबल जो आपने बनाई है ना इनपुट, उसे क्या कर दो, सेट कर दो नल, ठीक है। मतलब कि स्ट्रिंग जो है नल हो गई, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसे एम्प्टी कर दो। अगर वो सी नहीं है, वो इक्वल टू है, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो क्या हो रहा है कि मतलब हम 2 + 3 और हम इक्वल दबाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें रिजल्ट मिलता है। तो क्या करो उसे, यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारा पाइथन के अंदर, जो कि हमारी ये जो सारे फंक्शंस है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उन सबको परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ईवीएल ये जो इवेलेट होता है, इसे आपको रन कराना है। इसे मतलब इसे आपको कॉल करना है और इसके अंदर जो भी आपकी एंट्री जो है ना, उसको आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो ये आपकी गेट से यहाँ पर आ जाएगी, और आपको ये जो इससे रिटर्न होगा वो आपको रिजल्ट रिटर्न होगा, ठीक है। उस रिजल्ट को आपको रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेना है, और फिर उस रिजल्ट वेरिएबल को आपको एंट्री वेरिएबल पर शो करा देना है, यानी कि सेट कर देना है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है शो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपने डिवाइड किया जीरो से, तो जीरो हमारा क्या है कि इन्फिनिटी में भर जाएगा, वो डिवाइड होगा नहीं। तो उसकी वजह से जो एरर आएगा ना, उसकी वजह से हमारा कोड रुके ना, वहां पर हमने क्या किया, एक्सेप्ट में ये डाल दिया कि हमारा वहां पर शो करा देना एरर, कि कोई आपने गलती करी है, ठीक है। तो हमारा कोड चलता रहेगा। तो इक्वल टू अगर हो गया तो ऐसे कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको यहाँ तक समझ में आ गया काफी अच्छे से। अगर इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होगा, कोई नंबर होगा या तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन ये ऑपरेशंस होंगे, तो उसमें क्या करो कि हमारी जो एंट्री वेरिएबल है उस पे ये सेट करो, जो तो पहले से पड़ा था वो तो रहन दो, और जो आपने नया ऑन क्लिक किया है उस बटन को भी शो करा दो, ठीक है। जैसे पहले से 2+ था और आपने जैसे 3 पर क्लिक किया, तो जो 2+ है वो तो दिखाओ, उसके बाद क्या करो, कॉन्केटिनेट कर दो 3 को भी, ठीक है, तो वो भी आपका शो हो जाएगा। तो आपको ये फंक्शन जो है काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑन फंक्शन, ऑन क्लिक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक रूट वेरिएबल बनाना है, जो कि हम बनाते हैं रूट, ठीक है। और आपको टीके को कॉल कर देना है, ठीक है। तो हमारा अब जो रूट है वो बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको एक टाइटल दे देना है अपने रूट को। तो हमने एक रूट को टाइटल दे दिया सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एक एंट्री वेरिएबल बना लो जो कि स्ट्रिंग रहने वाला है, और जो भी आपकी एंट्री वेरिएबल है उसको आपको ऐसे कुछ जो वैल्यूज है वो देनी होती हैं, जैसे कि रूट, और टेक्स्ट वेरिएबल है, और आपका जो फॉन्ट है वो 20 है, और जो फॉन्ट फैमिली है वो एरियल है, और वो जो आपका उसके अंदर टेक्स्ट होगा वो हमारा राइट साइड की तरफ अलाइन होगा, ठीक है। तो जस्टिफाई आपने राइट दे दिया, आपने बॉर्डर 10 दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देनी है, ठीक है। मतलब कि ये तो आपका डिफॉल्टेड है, ये सारी चीजें आप देते हो, ठीक है। फिर हमारी जो ग्रिड है वो आपकी 4 स्पेस की रहेगी, तो कॉल स्पेस इसका 4 दे दिया, वो 4 कॉलम की स्पेस ले रही होगी, ठीक है। और आपने बटन दे दिया कि 7 8 9, ऐसे आपको ऑर्डर इस तरीके से दे सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी ऑर्डर दे सकते हो बटन को, ठीक है। आपने बटन को ऑर्डर दे दिया। अब आपको क्या करना है, उन बटन को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, साइज दे दो थोड़ा सा, उसको कलर और फॉन्ट, और क्या बोलते हैं उनके बीच में जो पैडिंग होती है वो देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहली रो पर जाओगे, फिर आप पहले टेक्स्ट पे जाओगे, और फिर आप क्या कर दोगे, बटन को जैसे आपने रूट एलिमेंट के अंदर डाल दिया, और आपने टेक्स्ट दे दिया उसको, और फॉन्ट दे दिया 20, और फॉन्ट फैमिली एरियल, और पैडिंग एक्स से दे दी 20 और वाई से दे दी 20, ठीक है। और आपने उसके अंदर कमांड लगा दी कि जैसे ही जो भी बंदा उस बटन को क्लिक करे, तो हमारा जो ऑन क्लिक फंक्शन है ना वो अपने आप रन हो जाए, ठीक है।
और ऑन क्लिक फंक्शन रन हो जाएगा और जो भी उस बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा उसके अंदर पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर उस बटन की जो ग्रिड है उसको रो प्लस वन कर दो और कॉलम के इक्वल में कर दो। ठीक है, तो वो आराम से उसके साथ स्टिक हो जाएगी और उसके अंदर शो होगी। ठीक है, अगर आपने मतलब आपको टी एंटर नहीं पता तो थोड़ा सा लग रहा होगा, बट यहाँ पर मैं एकदम बेसिक से नहीं बता सकता। ठीक है, उसके लिए मेरे को अच्छे मतलब कि अलग से नोट्स भी तैयार करने पड़ेंगे बेसिक से पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा ये कोड समझ लो, मैं जैसा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ वैसे ही आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो आप टी एंटर के जो विंडो को आप रन कराते हो वो आप मेन लूप के थ्रू रन कराते हो। ठीक है, तो आपको मेन लूप को कॉल करना है, आपका जो कैलकुलेटर है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कोड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसे रन कराएंगे। ठीक है, तो देखो हमने इसे रन किया तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो बनकर यहाँ पर हाजिर है। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई भी फंक्शन जैसे कि मैं 7 डिवाइड बाय 0 कर दूं, ठीक है, तो ये एक एरर है। जैसे इक्वल टू करूंगा यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पहले से क्लियर कर देता हूँ और मैं 7 into 2 कर देता हूँ और इक्वल टू करता हूँ तो 14 आ गया हमारा। अब आप इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन कर लो, 12 प्लस माइनस यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू तो 14, ऐसे मतलब कि सारी चीजें यहाँ पर हो रही होंगी। ठीक है, तो आप ऐसे आपको सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना था, बट इसका जो कोड होता है ना काफी बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हो है ना, काफी बड़ा हो जाता है और ये जो चीजें होती हैं ये थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है सबको, मेरे को भी होती है। ठीक है, तो आपको मतलब अगर मैं यही कहूंगा कि अगर इससे जो ऊपर जैसे हमारा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था काफी इजी था। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने आपको करके दिखाया काफी इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बस इंपोर्ट करा के रीड करा के और जो ग्राफ था उसे दिखाना था। ठीक है, ग्राफ जो है मेरे इसमें चल नहीं रहा था। ठीक है, तो रेपलिट में मैंने दिखाया था आपको, उस तरीके से ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ठीक है इतना ही हमारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व हो गया। मैंने जो आपको 10 के 10 क्वेश्चन थे सेक्शन सी के वो सॉल्व करा दिए इसके अंदर, और पार्ट वन के अंदर मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी भी काफी अच्छे से सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो यार थैंक यू सो मच, और इसका आउटपुट भी यहाँ पर मैंने शो करा दिया। अगर आप चाहो तो एग्जाम के अंदर शो करा सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं कराओगे तभी चलेगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड सेमेस्टर का पेपर सॉल्यूशन हो गया। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, हम चैनल पे काफी कुछ लाते रहते हैं मल्टी आइटम प्लस पे, और मल्टी आइटम्स भी हमारा ही चैनल है। ठीक है, मतलब आपका ही चैनल है, तो आप उस पे भी जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।